हाँ तो हेलो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आशा करता हूं कि प्यारे बच्चे आप सब बहुत मस्त हैं, जबरदस्त होंगे। और ये जो 2024 का जो एग्जाम है, इस एग्जाम में लगे होंगे तन मन धन से। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि आज हम लोग बात करने वाले थे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर 13.4 और उस चैप्टर का मतलब जो है कि अगला चैप्टर जो प्रश्न था वह प्रश्न यानी कि हमने पार्ट वाइज करके अपना चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस पे जाके डाल दिए हैं, वहां से जाकर के आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या 8। तो आप सब हमारे इस वीडियो के साथ कृपया लगे रहें, थोड़ा सा हम भी आपको समझाने का मेहनत कर रहे हैं। चलिए तो हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चे क्या कह रहा है। हमें कह रहा है, सबसे पहले हम लोग ने पढ़े थे, गुरुजी हम लोग को नियम आपने बताया था, है ना। तो हमने नियम क्या बताया था प्यारे बच्चे, हमने नियम बताया था 1 नंबर प्यारे बच्चे कि सबसे पहले हिंदी हिसाब है उसको पढ़ना है, पढ़ के हमें समझना है, समझ कर फिगर निकालना है। 1 नंबर मेरा जो नियम था उस नियम का पालन खत्म हो गया। दूसरा नंबर हमने क्या बताया था, उसका माप को लिखना, उसकी त्रिज्या क्या है, उसकी तो आयतन क्या है, उसका क्या है, उसको सेटिंग करके ये सब लिखना है। उसके बाद तीसरा में हम लोग ने बात कहे थे, है ना, तीसरा में हम लोग क्या बात कहे थे कि सूत्र का फैसला लेना है और थोड़ा सा उसके बारे में सोचना है कि क्या करेंगे जो हिसाब बन जाएगा, हो गया। और चौथा में हम लोग ने बताया था निकालना है, क्या निकालना है ना, जो प्रश्न हमें कहेगा वही निकालना है। क्लियर है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मेरे नियम को अगर आप सबको समझ में आ गया है तो सबसे पहले आप सब इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें। तो एक हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न हमें कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरा, कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ा है, 1.5 मीटर गहरा है ना, एक नहर में, है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर, इसको प्रति समझना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एच मतलब होता है घंटा, की चाल से बह रहा है। तो हमने यहाँ तक समझ में आ गया कि एक 6 मीटर का जो है चौड़ाई है और गहराई है 1.5 मीटर, और है ना उस नहर में पानी कितना चाल से बह रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। तो हम लोग ने सबसे पहले सोचना है कि आखिर है यह क्या, 1.6 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो बह रहा है। तो प्यारे बच्चे हमारा यह है ना, क्या है, एक बार पढ़ लें। 30 मिनट में, है ना, यह नहर कितने, यानी नहर जो हमारा 6 मीटर है चौड़ी और 1.5 मीटर गहरा, है ना, और उस में जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो चल रहा है ना, वो पानी जो चल रहा है तो वह क्या है, एक नहर है। ठीक है, तो नहर किस आकार का होनी चाहिए, तो नहर होना चाहिए यहाँ पे, है ना, किसके आकार का, नहर होना चाहिए घनाभ के आकार का। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या लिखते हैं, 8 नंबर प्रश्न को लिखते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि नहर है जिसकी चौड़ाई इतना है, गहराई इतना है, और नहर की क्या दिया है, 10 किलोमीटर रफ्तार की चाल से बह रहा है। तो हमने यहाँ लिखेंगे, ये हो गया मेरा क्या, नहर, और ये नहर है कैसा, घनाभ के आकार, हो गया, नहर हो गया। अब इस नहर की माप को आप सबको बताए थे हमने कि यह जो है लंबाई कहलाती है और यह हमें चौड़ाई कहलाता है, और जो ये खड़ा दिखाई पड़ रहा है आप सबको यह ऊंचाई कहलाता है। क्लियर है, तो सबसे पहले लंबाई तो हमें नहीं दिया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं कह रहा, लंबाई तो नहीं दिया है ऐसा क्या, है ना, चौड़ा यहाँ दिया है और गहरा दिया है, लंबाई तो हमको प्रश्न में दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, चौड़ाई कितना दिया है, 6 मीटर, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई को हम लोग बी लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 6 मीटर। क्लियर है, उसके बाद गहराई मतलब होता है ऊंचाई कितना दिया है, 1.5 मीटर। क्लियर है, अब हम लोग बात करेंगे एक नहर में पानी जो 10 किलोमीटर की रफ्तार से चाल से चल रही है, मान लीजिए नहर है उसमें यह नहर है, इसमें 10 किलोमीटर रफ्तार की चाल से चल रही है, यानी चल रही है तो इसका मतलब लंबा है नहर, तब तो पानी चल रहा है। थोड़ा समझिए, यहाँ छोटा सा गुण है लेकिन है बड़ा, यह लंबा है तब तो पानी चल रहा है, यह नहर लंबा है तब तो पानी चल रहा है। तो उसको हम लोग जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो उसको अभी हम लोग लंबाई नहीं कहेंगे, है ना, इसके बारे में कुछ छोटा सा गुण होता है उसको लिखेंगे, तब हम लोग उसको लंबाई का उपाधि देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या नियम को देखते हुए, नियम का 1 नंबर नियम हम लोग ने क्या किया प्यारे बच्चे, हम लोग ने 1 नंबर नियम को पालन कर लिया। 1 नंबर नियम हमने क्या पालन कर लिया गुरुजी, 1 नंबर नियम का पालन हम लोग
हिसाब को पढ़ लिए, पढ़ करके समझ के उसका फिगर भी बना लिए। और दूसरा नंबर अब बच गया। दूसरा नंबर क्या बच गया? दूसरा नंबर बच गया गुरुजी, है ना। दूसरा नंबर बच गया, क्या बच गया? दूसरा नंबर बच गया इसका जो है कि अब कितना क्या माप है, कितना इसका क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, है ना, कैसा आकार का नहर है? घनाभाकार। तो यहाँ लिखेंगे घनाभाकार नहर की, हो गया। तो घनाभाकार नहर का क्या दिया है ना। ये बी मतलब क्या होता है? चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई यानी कि बी बराबर, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 6 मीटर। और गहराई क्या दिया है? गहराई मतलब क्या होता है ना, एच। तो एच क्या दिया है? एच दिया है 1.5 मीटर। हमने लिख दिया 1.5 मीटर, लिख दिया। हाँ, और हमने बताए थे कि नहर की जो पानी है, नहर का जो मेरा क्या है? पानी है। नहर की जो मेरा क्या है? पानी है। थोड़ा समझना है, नहर की, एक नहर में जो पानी है वह चाल उसका कितना है? 10 किलोमीटर रफ्तार से चल रहा है नहर में पानी। ठीक है, तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? यानी कि बोलता है 30 मिनट, ज्यादा कुछ यहाँ नहीं। देखिए, ये देखिए कि 30 मिनट में, तो हमने यहाँ लिख सकते हैं 30 मिनट में क्या कर रहा है? पानी को सिंचाई कर रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंचाई, सिंचाई करने का समय। तो हमको सिंचाई करने का समय क्या दिया है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, यही ना दिया है 30 मिनट में। यही नहीं, फिर से पढ़ लें, 30 मिनट में, है ना, यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो हम सिंचाई करने का क्या लिख दिए? ऐसा समय थोड़ा सा माफ करना बच्चे, यहाँ पे समय नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसे होना चाहिए, है ना, कि सिंचाई 30 मिनट में, है ना, यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 30 मिनट में सिंचाई की चाल लिख देते हैं, सिंचाई करने की, है ना, चाल, है ना, तब थोड़ा सा सेंटेंस अच्छा बैठेगा। ठीक है, यानी कि यह पानी में क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यानी कि जो नहर है, इस नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यही ना बोल रहा है। तो हमने लिख दिया सिंचाई करने की, क्या लिखा? चाल लिख दिया। समझ में आ गया। अब उसके बाद कहता है कि नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर पानी बहता है। अब यहाँ कह रहा है 30 मिनट में, है ना, यह नहर कितने पानी सिंचाई करेगा। सबसे पहले आपको निकालना है 30 मिनट का, है ना। तो हमने क्या करेंगे, 30 मिनट का सिंचाई को क्या करना होगा? लिखना होगा। चलिए यहां लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे? 30 मिनट। 30 मिनट को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2, है ना, घंटा, यानी कि 1/2 मतलब आधा घंटा, है ना। 1/2 घंटे में सिंचाई, की, है ना, चाल। तो 1/2 घंटे में कितना यानी सिंचेगा, यही ना है। तो 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 1/2 घंटा हम लोग कह सकते हैं, यानी आधा, यही ना है। 30 मिनट अगर कोई चीज कह रहा है, 30 मिनट मतलब क्या होता है? आधा घंटा बोलते हैं। आधा घंटा हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जब इसको हम ऐसे लिखते हैं तो यह 1/2 से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो मेरा चाल था, है ना, यह गुना हो जाएगा कितना? 10 से। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? मतलब 2 से इसको कटाते हैं 10 में, तो 2 5 से कितना हो जाएगा, है ना, 10। तो कितना हो जाएगा? 5, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है ना, यहाँ पे समझना है। क्या समझना है? यहाँ पे समझना है सर कि यह जो किलोमीटर घंटा दिया है, अगर कोई भी चीज किलोमीटर घंटा में रहे, उसको अगर हमको, है ना, मीटर में तब्दील करना है या बदलना है, तो 1000 से आप सब गुना कर सकते हैं प्यारे बच्चे। कितने हजार से प्यारे बच्चे? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए गुरुजी हम लोग कितने से गुना करेंगे? 1000 से गुना कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ एक प्रश्न होता है, सर किलोमीटर को आपने मीटर में क्यों चेंज किया? मीटर में इसलिए चेंज किया प्यारे बच्चे, हम अपना ऊपर का डिजिट को देख करके, ऊपर का सब डिजिट क्या है मीटर में है,
और ये किलोमीटर में रहेगा। जब हमको अगर गुना भाग देने के पारी आएगा तो हम लोग मीटर से किलोमीटर में ना तो गुना कर सकते हैं, ना तो भाग कर सकते हैं, नहीं तो जोड़ सकते हैं। इसीलिए है ना, मेरा जो ऊपर वाला डिजिट लंबाई चौड़ाई और जो गहराई दिया था वो सब मीटर में है ना, तो इसको यह किलोमीटर में है, इसीलिए किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए आप सब ने क्या कीजिएगा, 1000 से गुना कर दीजिएगा। क्लियर है? तो हम लोग ने यहाँ करते हैं 5, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5000, है ना, मीटर। क्लियर है? अब हमको समझ में आ गया कि यह जो घनाभाकार मेरा क्या है, लंबाई था, है ना, लंबाई था, यानी कि पानी गति में है प्यारे बच्चे, पानी गति में है, यानी कि इसकी जो लंबाई है नहर की टोटल हमको पता लगा, यही जो हमने निकाला, यानी कितना हो गया, 5000 मीटर। बस इतना ही समझना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में ये, और सबसे पहले हम एक बार और यह भी बताना चाहते हैं कि यह VVI प्रश्न है इस वर्ष 100% जो है कि बिहार बोर्ड 2024 में, है ना, 2024 में 100% ये लड़ेगा, है ना। आप सब इसको VVI कर लें, और VVI जब बता दे तो इसको खाना की भोजन की तरह आप लोग को खा लेना है, ठीक है। तो उसी तरह हम थोड़ा सा अगला चलते हैं। अब आगे क्या कर रहा, ये घनाभ है प्यारे बच्चे, है ना। तो हमने क्या सबसे पहले हिसाब का कितने नंबर नियम को पालन किया, नियम 1 नंबर हमने पालन किया गुरुजी। सबसे पहले हिसाब को हमने पढ़ा, पढ़कर समझा, समझकर गुरुजी हमने क्या किया, है ना, समझकर हम उसका फिगर बना लिए। दूसरा में उसका जो माप होती है उस माप को हम लोग लिख दिए। अब तीसरा नंबर क्या बच गया प्यारे बच्चे, तीसरा नंबर बताइए, थोड़ा आप लोग बताइए। तो तीसरा नंबर प्यारे बच्चे में हमारा बच गया कि गुरुजी इसका सूत्र लगाना है। तो हम लोग 13.3 चैप्टर जो पढ़ रहे हैं यह आयतन पे आश्रित है। तो घनाभाकार क्या निकालेंगे, सबसे पहले आयतन निकालना होगा। यह घनाभाकार आकृति का सबसे पहले हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चे, आयतन निकालना होगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे। तो यहाँ लिखना होगा, इसीलिए, है ना, 30 मिनट में, है ना, सिंचाई, है ना, किए गए, है ना, आयतन निकालना है, आयतन। तो आयतन का सूत्र हमें क्या हो जाता है, तो आयतन का सूत्र होता है, मेरा आकृति घनाभ के जैसा है तो घनाभ का आयतन होता है LBH। क्लियर है? तो हमारे पास L क्या दिया था, यानी लंबाई क्या दिया था, है ना, लंबाई हमारे पास आ गया 5000 मीटर। तो यहाँ 5000 लिख देंगे, गुना कितना लिख देंगे, 5000। इस L और B के बीच में गुना का चिन्ह रहता है, फिर उसी प्रकार B और H के बीच में गुना का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो L का मान 5000 हो गया, और यहाँ पे इंटू है, गुना छुपा हुआ, तो गुना को यहाँ स्पष्ट कर दीजिए। B का मान पूछ रहा, B मतलब होता है क्या आपका, B मतलब क्या होता है ना, B मतलब होता है आपका चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया था, चौड़ाई हमें क्या दिया था, चौड़ाई क्या दिया था बता सकते हैं? हाँ सर, चौड़ाई दिया था 6 मीटर। तो हमने यहाँ क्या करेंगे, चौड़ाई को 6 मीटर यहाँ भर देंगे। और ऊंचाई क्या बच्चे हमें पूछ रहा है, ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारा क्या है, यानी गहराई ही ऊंचाई कहलाता है। तो 1.5 है गुरुजी। तो हमने यहाँ क्या लिखेंगे, 1.5। तो इस दशमलव को उड़ाएंगे तो हमने बताया था कि जब एक दशमलव उड़ता है तो जो उड़ता है उसके लिए 1 लगता है, उसके आगे क्या अंक है, 1 अंक रहे तो 1 जीरो, 2 अंक रहेगा तो 2 जीरो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले इससे हम लोग ने क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ में आ गया, है ना, यानी 0 ये गुना में था, वो भाग में था, हम लोग ने क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद कितना हो जाएगा, एक बार फ्रेश करके लिख देंगे, 500 बचा, और यहाँ क्या बच गया गुरुजी 6, और यहाँ क्या बच गया गुरुजी 15। तो इस सबको जब हम गुना करते हैं तो हमारा होता है 15 छक्का, इसको गुना करते हैं 15 छक्का 90, है ना। अब इन दोनों जीरो को भी फिलहाल भूल जाइए, तो 9 5 कितना होता है 45 पे 2 जीरो भूले तो याद कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 45 पे डबल जीरो उतार दिए, है ना, 45 पे डबल जीरो 90 था और 1 जीरो उसके लिए, तो यहाँ मीटर स्क्वायर आ गया। तो यानी घनाभाकार हमारा जो क्या था, नहर था, उसका हम लोग ने क्या कर लिया, आयतन पता कर लिया। क्लियर है? अब थोड़ा सा अगला, हम लोग ने हिसाब कहाँ तक पढ़े थे, इसका हिसाब हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा, हम लोग ने प्यारे बच्चे हिसाब को पढ़ा यहाँ तक, है ना, कि नहर कितना क्षेत्रफल सिंचाई कर पाएगी, यहाँ तक पढ़ ली। जबकि सिंचाई के लिए 8 मीटर गहरे पानी की, है ना, आवश्यकता है। यानी कि इस नहर से जो पानी जहां ले जाएगा ना, जिस खेत में पानी ले जाएगा,
ठीक है। उस खेत में पानी इसको 8 मीटर ऊंचाई तक जमा कर देना है, यानी कि पानी भर देना है 8 मीटर तक। क्लियर है? कितने मीटर? 8 मीटर तक। कोई दिक्कत? मीटर नहीं, सेंटीमीटर दिया है ना। 8 सेंटीमीटर तक क्या करना है, पानी उसमें भर देना है। 8 सेंटीमीटर किसमें? इस नहर से जो पानी है ना, जो जिस खेत में जाएगा उस खेत में पानी यानी कि जाम कर देना है, यानी कि भर देना है। कितना? 8 सेंटीमीटर तक। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ा सा इसका देखते हैं अगला। तो अगला यह रहा, है ना। तो अगला क्या कहता है कि ऊंचाई किसका? जिस खेत में पानी भरेगा, तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना दिया था? अभी हम लोग वहां से देख के आए, ऊंचाई दिया था h बराबर, है ना, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए मेरा हर डिजिट, सब डिजिट, है ना, क्या चीज में था प्यारे बच्चे? आप सब बता सकते हैं? हाँ गुरुजी, हम लोग जरूर बता सकते हैं। तो मतलब हर डिजिट मेरा मीटर में था, और यहाँ यह जो डिजिट ऊंचाई जो दिया है, यह ऊंचाई सेंटीमीटर है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आए, है ना, सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करना है, अगर बदलना है, तो क्या करना है, 100 से गुरुजी, 100 से प्यारे बच्चे, है ना, भाग दे दें। क्लियर है? इसको लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आ गया? तो हमने यहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चे, 8 बटा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, जब इसमें भाग देंगे तो 0.08 मीटर में आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए अब अगला हमें क्या कह रहा है, अब हमको इसका करना क्या है ना। तो हमें करना है, एक बार प्रश्न को सबसे पहले देखना पड़ेगा। प्रश्न को हमने देखा कि जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है ना। सिंचाई करने के लिए 8 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता, यानी बोलता है जबकि सिंचाई करने के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता। तो यहाँ लिखना होगा, है ना, पानी की आवश्यकता। क्या लिखना पड़ेगा? पानी की, गहरे पानी की आवश्यकता लिख देंगे। ठीक है? क्या लिख देंगे? गहरे, इसीलिए, है ना, गहरे पानी की आवश्यकता। तो जब गहरे पानी की आवश्यकता निकालना है, तो हमें क्या करना है, घनाभ का आयतन में भाग दे देना है, जितना हमको ऊंचा, जितना हमको मतलब पानी गहराई तक जमा करना था। तो यहाँ हो जाएगा आयतन बटे, है ना, क्या हो जाएगा, ऊंचाई, यानी कि पानी का ऊंचाई। ठीक है? तो यहाँ लिख देंगे ऊंचाई। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हम लोग ने यहाँ क्या करेंगे, आयतन हमारे पास क्या दिया है, आयतन गुरुजी दिया है ना, कितना दिया है, 45 पे 000, है ना, बटे कितना हो जाएगा, ऊंचाई हमारा क्या था गुरुजी, ऊंचाई हमारा था, है ना, 0.08। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.08। इस दशमलव को जब प्यारे बच्चे उड़ाते हैं, यानी नीचे से, तो ऊपर में लिखना पड़ेगा, और जो पॉइंट उड़ा उसके लिए एगो, पॉइंट के बाद क्या अंक, 2 अंक है, तो 2 0। क्लियर है? समझ में आ गया? 2 0। अगर हम इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 पे 3 0 पहले से, 2 0 और बढ़ जाएगा, 45 पे, यानी कि टोटल हो जाएगा 5 0, है ना, 3 और 2 5। अब बटा कितना हो जाएगा, 8। जब इसको आप कटाते हैं, 8 से भाग देते हैं, तो आपका आएगा 56 25 00 आ जाएगा प्यारे बच्चे, 56 25 00 आ जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है? यह आपका किताब में आंसर होगा, लेकिन, है ना, यह किताब में आंसर होगा। अब इसको क्या हेक्टेयर में बदलने कह रहा होगा आपका प्रश्न। एक बार किताब निकाल करके प्रश्न मिला करके देख ले, है ना। तो इसको क्या चीज में बदलना है, हमें इसको बदलना हेक्टेयर में। ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे, अतः हेक्टेयर में बदलने कह रहा प्रश्न, है ना। तो यहाँ हेक्टेयर में लाने के लिए हेक्टेयर, है ना। तो जब हम लोग थोड़ा सा बेसिक यहाँ देख लें, जब हम लोग, है ना, हेक्टेयर को, किसको, हेक्टेयर को, है ना, सॉरी हेक्टेयर नहीं, ये मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर को, है ना, जब हम लोग हेक्टेयर में तब्दील करते हैं, हेक्टेयर में तब्दील यानी कि बांटते हैं, बराबर करते हैं, है ना, तब क्या होगा, हेक्टेयर में जब तब्दील करते हैं, तब यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, जो हमारा मीटर स्क्वायर है उसको 10,000 से भाग देना है, 10,000 से भाग दे दे।
ठीक है, यानी किसको, मीटर स्क्वायर को जब हम लोग हेक्टेयर में बदलेंगे तो कितना से भाग लगेगा, 10,000, तो 10,000 पूरा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। तो हेक्टेयर में बदलने के लिए हमने क्या करेंगे, जो मेरा मीटर स्क्वायर में आंसर आया है उसको पहले यहाँ लिखेंगे, है ना, 5625, है ना, 00, है ना, इसको क्या करेंगे, भाग देना है 10,000 से, कितने से, 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, 10,000 हो गया। जब आप 10,000 से इसको भाग लगाएंगे तो ऊपर का एक जीरो यानी 2 जीरो, ऊपर से 2 जीरो और नीचे से 2 जीरो कट गया, तो आपके पास बच क्या गया, है ना, आपके पास बच गया प्यारे बच्चे, क्या बच गया बताइए, थोड़ा बताइए, है ना, क्या हो जाएगा, 5625, कितना हो जाएगा, 5625, है ना, बटा हो जाएगा 2 जीरो है तो 2 जीरो। तो भाग देने के लिए अगर यदि हमको 100 से भाग देना है कोई भी अंक में, तो साधारण सी बात समझिए, 100 से 1 लाख से देना हो, है ना, 10,000 से भाग देना हो, साधारण सी बात एक बात याद रख लीजिए, जितना हमारा नीचे जीरो रहेगा ऊपर में भी उतना ही अंक गिन के उसके बाद दशमलव बैठा देंगे, क्या बोले, है ना, 10,000 से 1 लाख से 20 लाख से जब भी हमको कोई भी चीज में भाग देना है तो जितना नीचे जीरो उतना ही ऊपर में अंक गिनना है, उतना ही ऊपर में अंक गिनना, उसके बाद दशमलव देना है, 1 2 2 जीरो है, 1 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि, है ना, 56.2, है ना, 56.25 हेक्टेयर में आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चे आप सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आने से पहले एक बार, है ना, इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले ले, हम थोड़ा सा बैक जाते हैं। चलिए, आपका यह प्रश्न रहेगा, एक स्क्रीनशॉट प्रथम चरण में यहां ले लें। चलिए, यहां से अब द्वितीय चरण का स्क्रीनशॉट चलते हैं। द्वितीय चरण यहां से होगा, स्क्रीनशॉट एक बार ले लें ताकि कॉपी में कैसे उतारिएगा आप सब, है ना। फिर तृतीय चरण यहाँ होगा, तृतीय चरण इसको ले लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चे। तो यह वीडियो उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो 2024 के एग्जाम में भाग लेने वाले हैं, और आपका एक शेयर से, और मतलब इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। अगर आपका एक शेयर और एक लाइक, है ना, अगर हम देते हमारे YouTube चैनल में डालते हैं तो आपका एक हेल्प से प्यारे बच्चे चैनल हमारी भी ग्रोथ हो जाएगी, अगले बच्चा का फ्यूचर भी बन जाएगा। जय हिंद।